जय हिंद बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम्पल नंबर 8। अगर आपको क्लास 9th 10th +1 या +2 में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता या क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सलूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। और इसमें हमने जो इसकी स्टेटमेंट है दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब इसको ध्यान से देखिए आप। अगर मान लीजिए ये एक लाइन है और मान लीजिए जो पॉइंट ए है दैट इज 2, -2 एंड जो पॉइंट बी है दैट इज -7, 4। ये है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है अगर इसको हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दें तो देखिए 1 पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गया और 3 पार्ट ये हो गया। तो हमने फाइंड आउट करने हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और मान लीजिए ये पॉइंट P है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x कोऑर्डिनेट ऑफ P, y कोऑर्डिनेट ऑफ P ऐसे डिनोट करेंगे हम। इसी प्रकार अगर ये पॉइंट Q है तो यहां पर x कोऑर्डिनेट ऑफ Q, y कोऑर्डिनेट ऑफ Q ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। अब क्या इसमें, अब देखिए जो पॉइंट P है इसकी लेफ्ट तरफ जो ए बी लाइन है उसके कितने पार्ट है? इसका अगर यहाँ पर ये 1 पार्ट है तो राइट तरफ कितना बचा? 1 पार्ट एंड 1 पार्ट, तो 2 पार्ट। मींस यहां पर जो m1 का वैल्यू होगा वो 1 आएगा और जो m2 का वैल्यू होगा वो कितना आएगा? 2 आएगा फॉर द फाइंड। अगर हम फाइंड करें द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P तो देखिए क्या इसमें कुछ रिलेशन है? यस। अगर मैं P का x कोऑर्डिनेट फाइंड करूं तो ये इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 दैट इज 1। और ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ये केवल आएगा m1 इंटू x2। व्हाट इज x2? दैट इज -7 प्लस m2 दैट इज 2 into x1 and what is x1 that is 2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। तो ये इक्वल आया। अब देखिए 1 माइनस 7 दैट इज -7 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4 बाय 3, ये आया। अब देखिए -7 प्लस 4 दैट इज -3, देन दिस मस्ट बी इक्वल टू -3 बाय 3 एंड -3 बाय 3 दैट इज -1। तो जो P का x कोऑर्डिनेट आया दैट इज -1। इसी प्रकार अगर हम Q का, अगर हम P का y कोऑर्डिनेट निकाल लें तो कोऑर्डिनेट ऑफ y दैट इज इक्वल आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। जो m1 है दैट इज 1 इंटू y2 and y2 is that is 4 plus m2 is 2 into y1 is that is -2 divide by m1 is 1 plus m2 is 2 that is 1 plus 2 that is equal to 1 into 4 that is 4 minus 2 into 2 that is -4 by 1 plus 2 that is 3। अब 4 minus 4 that is 0
and 0 by anything, that is 0. तो जो P के कोऑर्डिनेट आए हमारे पास, hence the coordinate of P that is equal to -1, 0. ये अब चलिए अब हम क्याऊ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो क्याऊ के अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए आप। यहां से अगर मैं क्याऊ की लेफ्ट टर्म देखूं, ए बी के कितने पार्ट्स हैं? यहाँ पर 2 है, 1 पार्ट इज दिस एंड 1 पार्ट इज दिस। तो यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 2 और ये आएगा M1 और इस तरफ आएगा 1, दैट इज M2 इक्वल 1। तो अब M1 का वैल्यू 2 आया और M2 का वैल्यू 1 आया। बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। देखिए कैसे। तो जो x कोऑर्डिनेट ऑफ क्याऊ है दैट इज इक्वल M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 plus M2. And what is the value of M right now? That is 2. And the value of x2, that is -7. Plus, what is the value of M2? That is 1. And that of x1, that is 2. And divide by M1 plus M2 means 2 plus 1. That is equal to 2 into -7, that is -14, plus 1 into 2, that is 2, divide by 3. And -14 plus 2, that is -12. And -12 by 3, that is -4. And this is the value of x. इसी प्रकार अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालें तो y कोऑर्डिनेट ऑफ क्याऊ दैट इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 over M1 plus M2. What is the value of M1? That is 2 into y2. Value of y2 that is 4. M2 का वैल्यू 1 and that of y1 that is -2 over 2 plus 1, that is 2 into 4, that is 8. 1 minus 2, that is -2 over 2 plus 1, that is 3. तो ये इक्वल आया 8 minus 2, that is 6, and 6 by 3, that is 2. Means the coordinate of क्याऊ that is equal to x coordinate is -3, -4 and that of y is 2, and this is our required answer. I hope आपको जो ये वैल्यू है, जो ये क्वेश्चन है, वो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। आज के इतना ही। थैंक यू।